वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश जांगड़ा। आज हम करेंगे क्लास 11 और क्लास 11 की एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज है। तो 1.3 एक्सरसाइज के अंदर क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये हमारे पास किसका निशान होता है, सबसेट का। ठीक है, या हमारे पास है सबसेट नहीं, यानी सबसेट के लिए लगाएंगे इस निशान को और सबसेट नहीं है फिर लगाएंगे इस निशान को। ठीक है, डज नॉट सबसेट का। तो हम करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास कि 2 3 4 2 3 4 का एक हमारे पास सेट है। सेकंड सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सेकंड सेट है। सबसेट का मतलब क्या आता है कि जो हमारे पास ए के एलिमेंट है बी के अंदर बिलोंग होने चाहिए। ठीक है, ये सेट क्या हमारे पास, इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, तो इसके अंदर चेक करते हैं 2 3 4, इसके अंदर है 2 3 4, इसके अंदर है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, सबसेट है। क्या हमारे पास सबसेट है, तो ये इस प्रकार का निशान लगाएंगे हम। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हमारे पास एक सेट है, यहाँ पर बी सी डी। ठीक है, यहाँ से चेक करो कि ए बी सी ए सेट के अंदर है और बी सेट के अंदर हमारे पास बी सी डी है। इसके अंदर ए तो नहीं है। ठीक है, ए नहीं है तो इसलिए क्या हमारे पास सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है। ठीक है, तीसरा पार्ट इसका, एक्स सच डैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, ऑफ योर स्कूल। यहाँ पर हमारे पास एक्स इज सच डैट, एक्स इज सच डैट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। ठीक है, ये हमारे पास स्कूल है, ये पूरा स्कूल है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी क्लास है, 11 क्लास है। यानी स्कूल हमारे पास, स्कूल के अंदर क्या होगा, क्या होगा हमारे पास, स्कूल के अंदर क्लास भी होगी, 11 भी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पूरा सबसेट है, क्योंकि जो क्लास 11वीं है किसके अंदर है, स्कूल के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए ये सबसेट है। इसके बाद एक्स इज ये तो हो रहा है, तो 3 पार्ट थी। अब करते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या है कि एक्स सच डैट एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। सर्कल हमारे पास प्लेन के अंदर है। ठीक है, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। उसकी रेडियस कितनी है, 1 है। एक सर्कल की बात करता है कि जो सर्कल है प्लेन के अंदर है, जो सेकंड है हमारे पास उसकी तो रेडियस 1 है। तो रेडियस 1 है तो इसका मतलब ये कि हमारे पास सबसेट नहीं होगा। सर्कल प्लेन के अंदर कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे है फिफ्थ पार्ट। तो हमारे पास है एक्स सच डैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। ट्राइंगल हमारे पास प्लेन के अंदर है। यहाँ पर हमारे पास है कि एक्स इज ए राइट एंगल इन द प्लेन। ठीक है, तो हमारे पास ये भी है, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, आगे है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। आगे एक्स इज ए सच डैट ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। यानी कोई भी ट्राइंगल सेम प्लेन के अंदर है तो ये हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और सेम प्लेन में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास सबसेट इसका। आगे हमारे पास x इज ए इवन नेचुरल नंबर। इवन का मतलब क्या होता है कि 2 4 6 8। ठीक है, आगे x इज एन इंटीजर। इंटीजर क्या होता है हमारे पास, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये नंबर इसके अंदर भी आते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा। क्या होगा, हमारे पास सबसेट होगा। ठीक है, ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब सेकंड की बात करते हैं, सेकंड के अंदर। तो आइए सेकंड करते हैं हमारे पास। तो सेकंड के अंदर क्या है कि ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ए बी सबसेट है यानी सेट है। आगे सबसेट नहीं है, बी सी ए। ठीक है, सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट है ए और बी सेट बी के अंदर बिलोंग करने चाहिए। ठीक है,
ये तो है इसके अंदर, यहाँ पर क्या है, सबसेट नहीं है, सबसेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लिखना क्या है कि हम जो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज कंटेन इन द सेट जो हमारे पास सेट बी है। ठीक है, यानी क्या है हमारे पास, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए बी इज कंटेन इनटू द इन द सेट जो हमारे पास सेट था बी सी और ए। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड हमारे पास है कि ए ई। ठीक है, आगे सबसेट है एक्स इज ए वावल क्या होता है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, कितने होते हैं हमारे पास, 5 होते हैं। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर वावल कितने होते हैं हमारे पास, 5 होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 2 है, यानी जो ए सेट है बी के, यानी जो हमारे पास ए बी सेट है, ए के एलिमेंट उसके अंदर है, तो इसके अंदर है तो क्या हमारे पास सेट है, तो इसलिए जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हमारे पास ट्रू है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, ट्रू। ठीक है, इसके बाद है पार्ट नंबर 3, हमारे पास सेट 1 2 3, सेट हमारे पास है 1 2 3, ये हमारे पास सेट है, 1 2 3 का, और आगे है 1 3 5। ठीक है, ए के एलिमेंट बी के अंदर है, 1 तो है, 2 इसके अंदर नहीं है, और 3 तो है, 2 नहीं इसके अंदर, तो इसलिए क्या है जो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। जो यह क्या होगी, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि 2 यानी टू विच इज नॉट प्रेजेंट इन द, ये हमारे पास है 1 3 5, इसके अंदर क्या है कि हमारे पास 2 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं हम। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करते रहे साथ के साथ। आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास ए सेट है, सबसेट है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, इसके अंदर ए है, इसका मतलब ये सबसेट है, तो सबसेट है इसलिए क्या है, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज कंटेन इन द सेट ए बी सी, कंटेन इन सेट ए बी सी। ठीक है, आगे पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं हम यहाँ से। तो सेट ए है, यह हमारे पास किसका निशान होता है, यह आपको फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर बता दिया था आपको, ये बिलोंग टू का निशान होता है। ठीक है, जो एवरीवेयर, यानी ये एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग होना चाहिए, बिलोंग। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि ए इसके अंदर, ये तो हमारे पास सेट है पूरा, ये बोलता है क्या, एलिमेंट। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, इसको इस प्रकार लिखेंगी, ए सेट इज नॉट कंटेन इन द सेट ए बी सी। तो इसलिए हमारे पास जो कंडीशन है हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी। क्या होगी हमारे पास, फॉल्स होगी। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या है कि एक्स सच डैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमारे पास इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4। ठीक है, 6 को नहीं लिख सकते हम, क्योंकि 6 से लेस देन है। अगला हमारे पास एक्स इज द सच डैट नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36
36 के डिवाइड्स कौन कौन होते हैं हमारे पास, बता सकते हैं आप? हमारे पास होता है 36 के 1 पे भी डिवाइड होता है, 2, 3, 4 पे भी होता है, और 6, 9 पे भी होता है, और 12, 18 और 36, ये इसके क्या होते हैं, 36 डिवाइड होते हैं। ठीक है, किस किस नंबर पे होता है। आगे अब देखो 2 और 4 इसके अंदर है, तो इसके अंदर है, तो ये क्या हमारे पास ट्रू है, क्या लिख सकते हैं इसको, ट्रू। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के पास हमारे पास क्या है कि सेट ए 1, 2, इसके अंदर भी एलिमेंट ही पूरा, ये एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, इसको एक एलिमेंट ही, अगर इसके अंदर एलिमेंट पूछते कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट इसके अंदर। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, नहीं, यानी 1, 2, और ये हमारे पास क्या है कि एक सेट है पूरा इसके अंदर भी, यानी एक एलिमेंट ही, ये कितना हमारे पास 5। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट आर इनकोरेक्ट एंड वाही, यानी इनकोरेक्ट है, क्यों है, रीजन देना हमने साथ के साथ। ठीक है, फर्स्ट यही था 3 और 4 सेट है और सब सेट ए का। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि ए डज नॉट बिलोंग टू ए और 4 डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 और 4 ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यानी हमारे पास क्या होगा कि जो कंडीशन है वो क्या हमारे पास इनकोरेक्ट है, क्या हमारे पास इनकोरेक्ट है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 3 और 4 ये हमारे पास पूरा सेट है, और आगे है 3, आगे बिलोंग टू ए, बिलोंग टू ए। अब देखो कि 3 और 4 इज एन एलिमेंट, ये हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट है तो बिलोंग करेंगे किसके अंदर, ए के अंदर। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है कि करेक्ट है, क्या होगी हमारे पास, करेक्ट होगी। और फर्स्ट पार्ट में क्या था हमारे पास, सबसेट की बात थी। सबसेट कब होता, अगर ये कंडीशन सोलो करता तो इस प्रकार होती। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है कि ओनली ये हमारे पास क्या थी, इनकरेक्ट थी। सेकंड पार्ट की बात यही थी कि इसके अंदर ये क्या है, ये हमारे पास 3, 4 है, ये हमारे पास क्या है कि बिलोंग टू है, तो सेट ए के अंदर, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, करेक्ट है। इसके बाद पार्ट नंबर 3, यहाँ पर हमारे पास वही है, ये पूरा सेट है, इसके एलिमेंट ही बिलोंग करते हैं सेट ए के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, करेक्ट है। अभी बताया था आपको, एक बिलोंग यानी 1 बिलोंग टू ए, 1 बिलोंग टू ए, तो इसलिए हमारे पास ये क्या है, गलत है। क्या है हमारे पास, ये 1 बिलोंग टू, हाँ 1 बिलोंग टू ए, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि हमारे पास 1, 2 और ये पूरा एलिमेंट है 5, जो ए एलिमेंट है इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, तो इसलिए हमारे पास क्या है कि ये स्टेटमेंट क्या है कि करेक्ट है। ठीक है, अगला पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4। आगे ए सबसेट ए यानी 1 सबसेट ए, यह हमारे पास क्या है कि जो एक है सबसेट ए का, ये तो गलत है, क्योंकि एक हमारा क्या है कि सेट ए का एलिमेंट है, सेट ए का क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट 1, 2, 5। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है कि जो कंडीशन है यहाँ से एक सबसेट है ए का, ये हमारे पास क्या होगी, ये है इनकोरेक्ट, इनकोरेक्ट हो गई, इनकोरेक्ट। क्यों इनकोरेक्ट हो गई, क्योंकि जो एलिमेंट है सेट का नेवर बी ए सबसेट, नेवर बी ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। तो पार्ट नंबर 6 के अंदर हमारे पास 1, 2, 5 और हमारे पास ये सेट ए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्रू है।
ये हमारे पास क्या होगी, करेक्ट, क्या होगी हमारे पास, करेक्ट है। क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ एक ए 1 to 5 इज ए सबसेट, इज ए सबसेट ये नेक्स्ट करते हैं। सेंथ पार्ट हमारे पास है 1 to 5, ये हमारे पास एक है सेट बिलोंग टू ए। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास कंडीशन है वो इनकरेक्ट है। क्या हमारे पास इनकरेक्ट है? क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो हमारे पास 1 to 5 है ये हमारे पास सबसेट है ऑफ ए का। ये हमारे पास क्या होगा, सेट ए का सबसेट होगा, ठीक है। नॉट इट्स एलिमेंट, यानी एलिमेंट नहीं होगा, नॉट एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या है कि 1 2 3 ये हमारे पास सबसेट है ए का, ठीक है। तो सबसेट है तो क्या करेंगे यहाँ से हम, तो इसको लिख सकते हैं जैसे 3 हमारे पास क्या है, 3 इज नॉट एलिमेंट, 3 हमारे पास एलिमेंट नहीं है ऑफ सेट ए का, ठीक है। सेट ए का एलिमेंट है, इसका मतलब कि 1 2 3 सबसेट ऑफ ए इज इनकोरेक्ट। ये हमारे पास क्या होगा, इनकोरेक्ट होगा, क्या होगा, इनकोरेक्ट होगा, ठीक है। 3 क्या इसका एलिमेंट नहीं है तो इसलिए क्या है हमारे पास इनकरेक्ट है। आगे हमारे पास 5 बिलोंग टू ए, 5 बिलोंग टू ए के अंदर तो एलिमेंट है, ए के अंदर एलिमेंट है, बोलता है क्या 5 बिलोंग करता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा कि इनकरेक्ट, क्या होगा हमारे पास, इनकरेक्ट। 5 इज नॉट एलिमेंट, ठीक है। आगे 5 इज सबसेट ऑफ ए, जो हमारे पास 5 है सबका सबसेट होता है, ये ट्रू है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है कि करेक्ट है, ठीक है। एन एलिमेंट सेट, एप्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। आगे है 5 सेट सबसेट ए का, ठीक है। 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। सो जो सबसेट है, सबसेट नहीं होगा इसका ए का, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। ये हमारे पास एलिमेंट ही है, ठीक है। आगे है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में करते हैं राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट, ठीक है। इनके लिखते हैं सबसेट। तो हम एक सेट के सबसेट किस प्रकार लिख सकते हैं, तो आइए बताते हैं आपको फर्स्ट में, ठीक है। सबसे पहले पॉसिबल सबसेट कितने हो सकते हैं, पॉसिबल सबसेट फर्स्ट पार्ट के सबसेट ऑफ ए के सबसेट। सबसे पहले क्या होता है, एक तो 5 एक हमारे पास होगा, ठीक है, 2 ही हो सकते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। ए और बी हमारे पास, इसके सबसेट कितने होंगे, इसके सबसेट हमारे पास क्या होंगे, इसके सबसेट पॉसिबल है हमारे पास 5, ठीक है। आगे ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। और हमारे पास एक ये है, ए और बी, ठीक है। कितने हो गए हमारे पास, इसके सबसेट कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ से हम। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है कि 1 2 3 है, इसके कितने हो गए, 5 होगा एक, तो एक 1 2 3 और क्या हो सकते हैं यहाँ से
1 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। 1 3 भी हो सकते हैं, हो सकते हैं। 2 3 भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और हमारे पास क्या हो सकते हैं, एक पूरा सेट है 1 2 3 का, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या आ गई, फाई ओनली। तो ओनली पॉसिबल सबसेट फाई इज फाई। क्या होगा हमारे पास, फाई ही होगा इसका भी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अगर हमने पता करना हो कितने हो गए, हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एलिमेंट है, यहाँ पर कितने एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट हमारे पास कितने हैं। आपसे पूछे कि इसके अंदर सबसेट कितने हो गए, ठीक है। तो हम सबसेट कैसे पता करेंगे, 2 की पावर n, पावर सेट वाला फार्मूला से 2 की पावर n कर सकते हैं हम, ठीक है। 2 की पावर n करो, यहाँ पर कितना है, 1 है, एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 कितना होगा हमारे पास, 2 की पावर 1 करेंगे कितना, 2, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ से 2 की पावर 2 करेंगे कितना आएगी, 2 की पावर 2 4 होते हैं, तो 4 ही है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। तो हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए हमारे पास 5 की इक्वल है, कितने होंगे इसके अंदर, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास अगर ए हैज एन एलिमेंट, देन कितने होंगे हमारे पास, 2 की पावर n, कितने होंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n है। अगर n एलिमेंट है तो 2 की पावर n। हमारे पास ए सेट के अंदर ए हैज नो एलिमेंट, ए हैज नो एलिमेंट, ए के अंदर तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो 2 की पावर 0 लिखेंगे। 2 की पावर 0 कितने होती है, हमारे पास 1 होती है। 2 की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। यानी क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, कंटेन ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है। कितने हो गया हमारे पास, 1 एलिमेंट होगा। आगे बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 की। आगे इंटरवल्स क्या होते हैं हमारे पास, आपको बता दिया गया था पहले ही। एक होता है ओपन इंटरवल, एक बार रिपीट कर देते हैं आपको ये हमारे पास होता है एक तो ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये सिंबल हमारे पास ओपन इंटरवल का होता है, ओपन ब्रैकेट बोलते हैं जिसको। ये हमारे पास क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। जिस साइड भी अगर इस टाइप का हो हमारे पास, इस साइड तो ओपन होगी, ठीक है। और वो एलिमेंट कैलकुलेट तो क्या जाएगा, तो ओपन ब्रैकेट के साथ, ठीक है। इंक्लूड तो होगा और ओपन ब्रैकेट होगी उस साइड, ठीक है। अगर हमारे पास इस साइड हो तो इसका मतलब क्या है कि उस साइड क्या होगी, क्लोज ब्रैकेट होगी, ठीक है। उसके अंदर ये एलिमेंट भी इंक्लूड होगा जो भी है। तो आइए करते हैं फर्स्ट पार्ट। हमारे पास x such that x belong to real number where यहाँ से -4, x की वैल्यू -4 से बड़ी होनी चाहिए और 6 से छोटी और इसके इक्वल होनी चाहिए। तो इसके अंदर कौन कौन से नंबर हो गए, अगर इस टाइप से यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटर्न, इसको लिख सकते हैं कैन बी रिटर्न, इसको लिख सकते हैं ओपन ब्रैकेट आएगी और -4 यहाँ पर देखते हैं। अब क्या था, 6 भी इंक्लूड इसके अंदर साथ में बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 6 आएगा, साथ में क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। आगे x इज रियल नंबर -12, ठीक है।
यानी -12 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, और -10 से लेस देन। ठीक है, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम -12 -10। ठीक है, ठीक, -12 और -10। आगे हमारे पास एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल, और साथ में क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए। और 7 की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 से लेस देन। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 और ये ओपन ब्रैकेट। ठीक है, आगे हमारे पास एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर 3, यानी एक्स की वैल्यू 3 के साथ बराबर भी होनी चाहिए और उससे बड़ी भी होनी चाहिए। इसका मतलब 3 इंक्लूड है, और यहाँ पर क्या है 4 से छोटी, यानी 4 से लेस देन, साथ में इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 और 4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, अब लिखना है नेक्स्ट में हमारे पास कि राइट द फ्लोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है, जैसे ये लिख रखे थे, इनको इस प्रकार लिखेंगे अब, आसान बिल्कुल। फर्स्ट हमारे पास -3 और 0, इस प्रकार लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। आइए बताते हैं आपको। एक्स सच डैट एक्स एक्स इज ए रियल नंबर। ठीक है, -3, अब देखो ओपन ब्रैकेट है, ओपन के साथ इस प्रकार का निशान, आगे क्या है एक्स लिखेंगे, यहाँ पर किस प्रकार के ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है, तो इस प्रकार के लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं बिल्कुल। आगे हमारे पास सेकंड पार्ट 6 और 12, दोनों साइड क्या है कि क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 6 के इक्वल भी है। ठीक है, तो लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स इज ए रियल नंबर, 6 से हमारे पास क्या होगी बड़ी और साथ में बराबर, क्यों, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है। और इस साइड क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास 12, साथ में क्या आएगी इक्वल टू। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड पार्ट इसका। इसके अंदर क्या है कि इस साइड ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 6 इंक्लूड नहीं, इसके अंदर 12 हमारे पास इंक्लूड है। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स रियल नंबर 6, एक्स की वैल्यू क्या होगी 6 से ग्रेटर देन, और 12 से क्या होगी लेस देन, और साथ में इक्वल टू, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट इस साइड। ठीक है, आगे हमारे पास 23, यहाँ पर हमारे पास ओनली 5, इस साइड क्लोज ब्रैकेट, इस साइड ओपन ब्रैकेट। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स सच डैट एक्स इज रियल नंबर -23, और एक्स की वैल्यू क्या होगी 23 से ग्रेटर देन हो गई, और 5 से क्या होगी छोटी होगी, क्योंकि इस साइड ओपन ब्रैकेट है ये। ठीक है, लिख सकते हैं आप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है कि व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, जितने भी राइट ट्रायंगल्स होते हैं, ठीक है, प्लेन के अंदर होते हैं। ठीक है, प्लेन क्या होते हैं, लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, या लिख सकते हैं हम सेट ऑफ पॉलीगॉन्स भी लिख सकते हैं, पॉलीगॉन्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट, द सेट ऑफ द आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल्स क्या होती है हमारे पास, जिनकी दोनों साइड क्या होती है बराबर होती हैं, दो साइड। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होती है प्लेन के अंदर होती है, प्लेन के अंदर होती है भी। ठीक है, तो इसको भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है,
और क्या होते हैं हमारे पास 2 डायमेंशन फिगर होती है, इनको क्या बोलते हैं 2 डायमेंशन फिगर्स। ठीक है, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो गिवन द सेट ए के अंदर एलिमेंट ये 1 3 5 और सेट बी के अंदर है 2 4 6 और सेट सी के अंदर है 2 4 6 8 और विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कंसिडर यूनिवर्सल सेट ऑफ द ऑल 3 सेट ए बी सी। तीनों का यूनिवर्सल सेट लिखना है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि ये सभी एलिमेंट उसके अंदर होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? ये हमारे पास 0 से लेके 6 तक है। ठीक है, ये हमारे पास 5 है, ये भी नहीं हो सकता यूनिवर्सल सेट। यहाँ से 1 से 8 तक है, इसमें जो 0 भी थे ये भी नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है? पार्ट नंबर 3 हो सकता है। यूनिवर्सल सेट ऑफ द क्या होता है कि तीनों सेट का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी साइड से एक और हमारे पास केमिस्ट्री की क्लास भी डेली आ रही है, तो केमिस्ट्री क्लास को भी आप अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो, और 10th क्लास की भी मैथ की क्लासेस चली हुई है, और उनको भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।